हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 मई 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वो कुल 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। आज और कल यानी 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार भी आ रहे हैं। यहाँ सामाजिक संगठन उनका स्वागत करेंगे और आज 29 मई को बिहार पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही बिहार के बिहटा में सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। और आज पीएम मोदी सिक्किम राज्य का दौरा भी करेंगे। राज्य के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट भी जारी करेंगे और यहाँ भी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। फिर कल 30 तारीख को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश कानपुर में भी 20,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान यूपी कानपुर में मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का भी उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत अमेरिका के बीच अगले महीने 25 जून तक हो सकता है अंतरिम व्यापार समझौता। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। बीते महीने अप्रैल में हमारे देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर में गिरावट देखी गई और ये दर अभी गिरकर 2.7% पर पहुंच चुकी है। यानी इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे देश के कई सारे सेक्टर्स का प्रदर्शन खराब रहा, इंडस्ट्रियल रेट कम हुई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि भारत 2025-26 वित्त वर्ष में दक्षिण एशिया के विकास का मुख्य इंजन बनने के लिए तैयार है। तो ये एक इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पेपल कंपनी को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल चुकी है। अब सुरक्षित सीमा पार पेमेंट करना संभव हो पाएगा। पेपल कंपनी के जरिए आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इजीली कर पाएंगे। लीगल तरीके से आरबीआई की अप्रूवल मिल चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जमीन खरीद बिक्री के 117 साल पुराने नियमों को खत्म करेगी सरकार। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रोसेस चालू करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने संपत्ति प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने और दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक का मसौदा तैयार किया है। और ये जो नया कानून है ये पुराने मौजूदा 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग की तरफ से ये नया मसौदा जनता की राय के लिए जारी किया गया है। अब इसमें कुछ ऐसे सिस्टम प्रावधान होंगे। भूमि दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा और प्रॉपर्टी अब आधार कार्ड से भी लिंक हो पाएगी। आधार वेरिफिकेशन हालांकि वैकल्पिक होगा। तो जल्द ही ये नए नियम लागू किए जाएंगे। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अच्छा फैसला सरकार ने लिया। बाजरा, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली समेत 14 फसलों की एमएसपी को बढ़ा दिया। यानी किसानों को अब उनकी फसलों की ज्यादा कीमत मिल पाएगी। धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई है, कौन कौन सी फसल में कितनी बढ़ोतरी की गई है, ये टेबल में आप देख सकते हैं। मूंगफली का समर्थन मूल्य 480 रुपए बढ़ाया गया, अभी 7,263 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा भी धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल समेत इन सभी फसलों की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये आप टेबल में देख सकते हैं। और अब नया एमएसपी मूल्य कितना होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा किसानों के हित में एक और फैसला लिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड पर अब कम ब्याज में लोन मिलेगा। ये देख सकते हैं आप कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले। केसीसी से 3 लाख रुपए तक का लोन अब किसान भाई लोग 7% ब्याज पर ले सकते हैं, जिसमें बैंकों को भी 1.5% ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं तो उन्हें 3% तक एक्स्ट्रा प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि उनका ब्याज सिर्फ 4% ही रह जाता है, 7 की बजाय 3% गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल जाती है। और पशुपालन या मछली पालन के लिए लोन पर 2 लाख रुपए तक की सीमा पर भी ये लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो केसीसी पर भी सरकार ने ये फैसला लिया। तो अच्छी बात यह कि किसानों को 7% ब्याज दर पर आगे भी लोन मिलता रहेगा। सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना को 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया है, 2026 तक के लिए भी। अच्छा, ना सिर्फ किसानों के हित में सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसले लिए बल्कि कुछ अन्य फैसले भी लिए हैं। 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने और केसीसी पर सस्ता लोन समेत टोटल 5 बड़े फैसले लिए मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में। अगला फैसला देखिए आप। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को रेल परियोजनाओं की सौगात भी दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा जिसकी लागत 3653 करोड़ रुपए है और इसका नाम रखा गया बाड़वेल नेल्लोर कॉरिडोर। तो एक तो इसके निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। अच्छा, और आंध्र प्रदेश के अलावा देखिए आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भारतीय रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। ये परियोजनाएं कौन कौन सी देख सकते हैं आप डिटेल। ठीक है, तो ये तो कुछ कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले रहे। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने भारतीय सेना के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब एक ही अधिकारी देश की तीनों सेनाओं के जवानों पर एक्शन ले सकेगा। ये नया नियम लागू कर दिया है। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू हुआ और सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये नोटिस आप देख सकते हैं। द गजेट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र है। तो इस नए आदेश के मुताबिक जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल, थल, वायु सेना, उन सब पर अब एक ही अधिकारी एक्शन ले सकेगा। नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक ही कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी और ये तीनों आर्मी पर कंट्रोल कर सकेगा ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डिजिटल कॉमर्स कंपनियों की जांचबाजी पर भी अब सरकार सख्त हुई। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इसको लेकर बैठक भी बुलाई। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई फूड, फार्मेसी, यात्रा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां भाग लेगी। साथ ही इसमें कई लिस्टेड कंपनियां भी शामिल होगी। सरकार ने डार्क पैटर्न पर पिछले साल गाइडलाइन जारी की थी और हाल ही में इस मुद्दे पर एक नोटिस भी जारी किया है, जिससे मीशो, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, ओला, उबर के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत। अब ये डार्क पैटर्न क्या है और देश के उद्योगपतियों, कारोबारियों के हित में सरकार ये बैठक में क्या फैसला लेने जा रही, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, 15 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आईपैड यूजर्स के लिए भी खुशखबरी आई। व्हाट्सएप ने एप्पल आईपैड के लिए एक नया डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे अब आप व्हाट्सएप को और स्मूथली यूज कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। अब ये 31 मई 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुंबई में तेज बारिश हुई, राजस्थान में गर्मी और बारिश एक साथ चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी 12 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हुई। अब तक देश के 17 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। बीते दिन कई जगहों पर आंधी, भारी बारिश और तूफानी हवाएं चली। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तो एक पूरे के पूरे टोल प्लाजा का शेड ही उड़ गया। इतनी तेज मतलब ये तूफानी हवाएं चली। देख रहे हो आप, नेशनल हाईवे 158 पर ये टोल प्लाजा का पूरा चद्दर शेड ही उड़ गया। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, मणिपुर राज्य में जो अभी राष्ट्रपति शासन लागू है, इस बीच अब यहाँ नई सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। गवर्नर के पास पहुंचे 10 विधायक, जिसमें 8 बीजेपी के हैं। इनका कहना है कि 44 एमएलए समर्थन देने के लिए तैयार है और मणिपुर में नई सरकार का गठन किया जाए, ऐसा। और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों ने लूटा 5000 किलो विस्फोटक। 40 से ज्यादा नक्सलियों ने बंदूकें तानी और वैन में भरकर ले गए 200 पेटी बारूद। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर खदान से नक्सलियों ने यह विस्फोटक लूट लिया। वारदात के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत में बने कावेरी इंजन की रूस में फ्लाइंग टेस्टिंग हुई। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में इस इंजन का इस्तेमाल होगा। छोटे फाइटर प्लेन में भी इसको लगाने का प्लान है। देख रहे हो मेड इन इंडिया की ताकत। अब दुनिया के लड़ाकू विमानों का इंजन कावेरी भी भारत में बन रहा है और दुनिया में सिर्फ 4 ही देशों के पास इस अनोखे इंजन को बनाने की तकनीक है। लोग बोले कि कावेरी का बजट भी बढ़ाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बार फिर से राज्यों में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की तैयारियां होने लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक नया ऑपरेशन शील्ड शुरू होने जा रहा है। इसके नाम से होगी ये मॉक ड्रिल। लोगों को एयर स्ट्राइक से बचने का अभ्यास करवाया जाएगा। सायरन बजेंगे फिर से। जम्मू कश्मीर समेत देश के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल का पहले तो प्लान बनाया गया, हालांकि अभी फिलहाल इस प्लान को स्थगित कर दिया है। पंजाब में तो 3 जून को होगी मॉक ड्रिल और बाकी राज्यों ने फिलहाल नई तारीख नहीं बताई है, वरना आज रात को यह मॉक ड्रिल होनी थी। पाकिस्तान से सटे 6 राज्यों में आज गुरुवार को होने वाली मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ थे और अभी नई तैयारियों को ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। पंजाब में अभी ये 3 जून को होगी ड्रिल। बाकी राज्यों की तरफ से तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इन मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप वो कौन कौन सी 5 बातें नागरिकों को बताई जाएगी और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, इसके भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित हुई, बाद में घोषित होगी नई तारीख। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। पंजाब, चंडीगढ़ में भी नहीं होगा फिलहाल ऑपरेशन शील्ड। आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का प्लान था लेकिन आदेश स्थगित हुआ। हरियाणा में भी इसी तरह से ऑपरेशन शील्ड को स्थगित किया गया। बाकी आज रात को ब्लैकआउट वगैरह की तैयारियां की जा रही थी, है ना। तो कहीं ना कहीं इन तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ सकती है, फिर से युद्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार फिर से ये तैयारियां क्यों कर रही है? देखा जाए तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हर खतरे के लिए जम्मू कश्मीर को भी तैयार किया जा रहा। और एक भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा का बयान देखिए, वो बोले कि आतंकी फिर से हमले की तैयारी में थे, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उम्मीद थी कि पाकिस्तान आतंकियों पर एक्शन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को 5 साल पीछे धकेला। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय हमले के दौरान बिल्कुल लाचार हो गई थी पाकिस्तानी वायुसेना। बावजूद इसके पाकिस्तान देखिए घमंड नहीं टूटता पाकिस्तान का, दुनिया भर में होशियारी लगाता है। जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारी नुकसान हुआ है। इधर केंद्र सरकार का अब प्लान है, देखिए मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। अगले महीने 9 जून से लेकर 1 महीने तक ये अभियान चलेगा, जिसमें सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा भी करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अब केंद्र सरकार घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। वहीं शशि थरूर बोले कि भारत शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देता है। वह उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। और जासूस मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि गुजरात में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटो और वीडियो भी पाकिस्तान भेजे थे, गूगल मैप भी दिया था। शक है कि इसी घटना के बाद ड्रोन हमले हुए हैं। जासूस के मामले में एक और गिरफ्तार शख्स से अब एटीएस भी पूछताछ कर रही है। गुजरात में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला शख्स शहदेव सिंह, जिससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए 6-7 महीनों से पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था। ऐसे गिनोने लोगों को धिक्कार है दोस्तों, जो अपनी मातृभूमि भारत माँ पर रहते हुए भारत माँ के साथ ही गद्दारी करते हैं। क्या कहोगे आप इसके बारे में? और जो अभी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई थी, उनके केस पर भी खबर आ रही कि उनके असर के चलते अब एक नया नियम तो ये लागू हुआ, रेलवे स्टेशन, मेट्रो वगैरह इन जगहों पर अब यूट्यूबर्स की नो एंट्री रहेगी। बिना अनुमति के फोटो वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स के लिए भी कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। झारखंड धनबाद रेल मंडल से आदेश जारी हो चुका है, बिना अनुमति के वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रेलवे स्टेशन पर रील बनाई, फोटो लिया,
वीडियो बनाया तो अब सख्त कार्रवाई होगी। कलकत्ता मुख्यालय वाले पूर्व रेलवे स्टेशनों पर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है और इसे कई देशों ने सही भी माना। इटली दिवस पर इटली के दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। और एक बड़ी खबर देखिए, दाने दाने को मोहताज हो रहा पाकिस्तान, अब उसको सिर्फ चीन का सहारा है। जून के अंत तक हालांकि $3.5 अरब का ऋण और दे सकता है पाकिस्तान को ड्रैगन यानी चाइना। और चीन पाकिस्तान दोनों देशों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि अगले महीने जून में हमारे देश की इंडियन नेवी में शामिल होगा स्टिल्थ युद्धपोत तमाल, और ये युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। तो इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत यानी भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। इस नई ताकत के बाद अब दुश्मन के रडार सिस्टम भी हमारी इंडियन नेवी को पकड़ नहीं पाएंगे। एक बार में 3000 किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है ये युद्धपोत, जो इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा अगले महीने, ठीक है ना। चलिए कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए देश में अभी तक कोरोना के 1200 केस एक्टिव मामले चल रहे हैं, सक्रिय हैं, और अब तक 12 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और पीएम मोदी जो अभी यूपी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक प्लान बनाया गया कि प्रधानमंत्री के नजदीक रहने वाले सभी लोगों के कोरोना टेस्ट करना अनिवार्य होगा। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, बिहार में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा। एम्स पटना में एक महिला डॉक्टर समेत 7 पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना रिटर्न की तैयारियां देखिए, हरियाणा में भी चक्री दादरी में 14 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार हुआ। अगले सोमवार से ही फ्लू ओपीडी कॉर्नर भी शुरू किया जाएगा। राजस्थान में भी जयपुर जोधपुर में 7 नए कोरोना मरीज मिले। अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी। 2 जून तक रिपोर्ट भी मांगी सरकार ने। वैसे राजस्थान में भी कोरोना के कुल सक्रिय मामले 32 तक पहुंच चुके हैं। और यूपी में भी देखिए कानपुर में मोदी के पास जाने वालों की कोरोना जांच होगी। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 38 एक्टिव केस चल रहे हैं। एक व्यक्ति की और मौत हो गई। बीएचयू में एक डॉक्टर भी पॉजिटिव पाया गया। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी देश के किन किन राज्यों में लगभग कोरोना के कितने सक्रिय मामले चल रहे हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च मैंने आपको कल दिन में बताई थी कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक के मामले काफी बड़े हैं। आईआईटी इंदौर के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। वैज्ञानिकों के शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से आजकल लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक और थायराइड जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। आईआईटी के इस शोध में मशीन लर्निंग यानी ML AI का यूज किया गया, मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया गया। ये शोध जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में भी प्रकाशित हुआ है। और इस शोध को ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से कंडक्ट किया गया। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के मरीजों का डेटा लिया और फिर एनालिसिस की मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि कोरोना संक्रमित लोगों में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी है। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ आए दिन आजकल आपको पता होगा युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। तो जितना हो सके दोस्तों पहले से बचकर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधान रहें, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। खबर देखिए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है, मानसून सत्र में प्रस्ताव लाने की संभावना है। ये वही हाईकोर्ट के जज हैं जिनके घर पर 500 के गड्डियों के नोट के जले हुए बंडल मिले थे। और कर्नल सोफिया मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई करने से रोका और एसआईटी को जांच करने के लिए जुलाई तक का वक्त दिया। आपको पता होगा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी, तो उस मामले पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है ना। वहीं खबर है, अयोध्या राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी। इस दौरान 7 मंदिरों में पूजा होगी। 101 आचार्य अनुष्ठान कराएंगे। सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे। चलिए खबर आ रही, 3 करोड़ का ताज पहनेंगी मिस वर्ल्ड 2025। सीईओ जूलिया मॉर्ले बोली कि व्हाइट गोल्ड से बने ताज में 1770 हीरे जड़े हैं। भारत की नंदिनी गुप्ता भी टॉप 40 की लिस्ट में है इस रेस में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चल रही है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता और इसमें फाइनल राउंड जीतने वाली को 3 करोड़ का ताज मिलेगा। वहीं खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर रोक लगाई। यूएस जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी अब जांच होगी और क्लास छोड़ने पर वीजा रद्द करने का आदेश भी दिया। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, निसान मैग्नाइट अब भारत में सीएनजी किट के साथ लॉन्च होने जा रही है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे और इसकी शुरुआती कीमत 7.25 लाख रुपए से शुरू है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब अगर पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन हमला किया तो देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने एक नया सटीक मास्टर प्लान बनाया है। जी हाँ, भारत अब शहरों को बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद अब शहरों में सुरक्षित ठिकाने बनाने पर विचार किया जा रहा है। जैसे यूक्रेन में मेट्रो स्टेशन ने लाखों लोगों की जान बचाई थी ना, तो वैसे ही स्पेशल बंकर वगैरह और स्पेशल हिडन प्लेसेज बनाए जाएंगे अब भारत में भी अलग अलग शहरों में, है ना। और एक अच्छी खबर है, इनवार मिसाइलें भी बढ़ाएगी भारतीय सैन्य ताकत। 3000 करोड़ की एक और डिफेंस डील चाइना पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। भारत सरकार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दिनों दिन नए फैसले ले रही है। और इसी बीच एक अच्छी खबर है, अब भारत डायनेमिक्स से भी लगभग 2000 से 3000 करोड़ रुपए की लागत से 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी जाएगी। इन मिसाइलों का उपयोग T-90 टैंकों में किया जाएगा और भारत अपने ड्रोन उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए 3 गुना निवेश करेगा, जबकि पाकिस्तान अभी इस काम के लिए चाइना और तुर्की जैसे देशों पर निर्भर है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत घरेलू स्तर पर भी ड्रोन उत्पादन बढ़ाने के लिए यह नया प्लान कर रहा है। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर बंद एयरबेस को फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश। चीन और पाकिस्तान का भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो बांग्लादेश अपने एक पुराने एयरबेस को शुरू करने का प्लान कर रहा है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें
देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, डेली में आपको इंपोर्टेंट काम के न्यूज अपडेट्स बताता रहता हूं, तो इसीलिए कहता हूं कि जुड़ा रहा करो, है ना। ओके, और दोस्तों अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, बड़ी खबर, अरब सागर के बाद अब बंगाल की खाड़ी में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 36 घंटों में इसका असर दिखेगा। आज 29 मई से नई आफत आ सकती है। आफत से मतलब यह दोस्तों की एक नया लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा, जिसका असर अगले 36 घंटों में दिखेगा। मानसून एक्टिव होने के चलते केरल से लेकर महाराष्ट्र तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। देखिए, उड़ीसा में भी 3 दिन पहले पहुंच चुका मानसून, और अब कल 30 तारीख को इस वजह से उड़ीसा में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक आने वाली बाढ़ का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 जून से 30 अक्टूबर तक कुशीनगर और महाराजगंज के 1.5 दर्जन गाँव के डूबने की आशंका है। तो अब 2 प्रदेशों के अधिकारी भी अलर्ट हुए हैं। कुछ और अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में नौतपा के चौथे दिन भी तेज आंधी बारिश देखी गई। MP, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में पानी गिरा। रतलाम में सड़कों पर भी पानी भर गया। और इस बेमौसम बारिश की वजह से देखिए आप, कई जगहों पर किसानों की केले वगैरह की फसलें भी खराब हो गई। MP के बुरहानपुर में भी। इधर राजस्थान के हालात देखिए, जोधपुर, उदयपुर समेत 8 जिलों में बारिश हुई। भीलवाड़ा में तो तेज हवा से एक टोल प्लाजा पर लगा टिन शेड ही उड़ गया, पूरा का पूरा शेड उड़ गया। ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं कितने गंभीर हालात चल रहे हैं अभी आंधी, तूफान और भारी बारिश से। छत्तीसगढ़ में भी देखिए नौतपे में आया मानसून, बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के रास्ते दंतेवाड़ा पहुंचा मानसून। 29 जिलों में अब गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और बिजली भी गिर सकती है। इधर बिहार के भी 12 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो वहीं दोस्तों हरियाणा में भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। 31 मई तक मौसम खराब रहेगा। पंजाब के भी 16 जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल के हालात देखिए आप, दोपहर बाद जमकर बरसे बादल और कांगड़ा में तो ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल में भी अब 3 जून तक मौसम जो है खराब रहेगा। और उत्तर प्रदेश में तो कई बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई। मिर्जापुर में 8 लोगों पर बिजली गिरी, 2 तो बहनों की भी जान चली गई। पेड़ के नीचे बैठी थी दोनों बहनें। कानपुर और रामपुर में भी भारी बारिश हुई। आज और कल भी यूपी में मौसम ऐसा ही रहेगा। मिर्जापुर में वज्रपात यानी बिजली गिरने का कहर सबसे ज्यादा देखा गया। घर के बाहर खेल रही 2 बच्चियों की मौत हो गई। 7 लोग और झुलस गए बिजली गिरने की वजह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन घटनाओं पर संवेदना व्यक्त की। और अभी भी मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि अगले महीने जून में भी 108% अधिक बारिश का अनुमान है। उत्तर पश्चिम व पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी कम वर्षा होने के आसार रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों इस साल मानसून के दौरान अच्छी बारिश का ही अनुमान जताया जा रहा है। तो अभी देश के अधिकतर राज्यों में बारिश जैसे हालात चल ही रहे हैं। मुंबई में तेज बारिश चल रही है। अब तक 17 राज्यों में मानसून कवर हो चुका है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत से होता हुआ मानसून अब भारत के इन राज्यों तक भी पहुंच चुका है। और अभी भी IMD ने 28 से लेकर 30 मई तक पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम वगैरह में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, थोड़ा डिटेल में मौसम अपडेट आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, सोना 548 रुपए बढ़कर 95,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी में एकदम 921 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और चांदी का भाव अभी 97,446 रुपए प्रति किलो चल रहा है। इसी साल अब तक सोना 19,465 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 24, 20 और 18 कैरेट का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 239 अंक गिरकर 81,312 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक की गिरावट में रहा। वहीं खबर है एन चंद्रशेखरन ने टाटा केमिकल्स के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। टाटा केमिकल के चेयरमैन और डायरेक्टर दोनों के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इंडिगो के भी नए चेयरमैन बने पूर्व IAS विक्रम सिंह मेहता। निवेशकों के लिए खबर है हीरो की कंपनी भी IPO लाने जा रही है। सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। 3668 करोड़ का ये IPO का साइज होगा। चलिए, बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों। अगले महीने जून में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार जो 2nd और 4th सैटरडे बैंक हॉलीडे रहता है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। किन किन तारीखों पर ये छुट्टियां रहने वाली है? ईद वगैरह के त्योहार भी आएंगे। 7 जून को बकरीद का त्योहार रहेगा, तो सभी जगह बैंक छुट्टी रहेगी। और भी ये बैंक हॉलीडे की जून 2025 की कंप्लीट लिस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट, लेकिन इस बार भी ये सफल नहीं हो पाया। धरती पर वापसी के दौरान क्रैश हो गया। स्टारशिप ने लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद अपना कंट्रोल खोया। ये 9वां टेस्ट था, इसको भी पास नहीं कर पाया। लेकिन एलन मस्क की जिद देखिए जरा। इनका कहना कि अगले टेस्ट और जल्दी होंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। सामूहिक विवाह योजना में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाया उपहार। कन्याओं को दी जाएगी सिंदूरदानी और इस विवाह योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है। अब सामूहिक विवाह में शामिल कन्याओं के खातों में सीधे 60,000 रुपए DBT के माध्यम से भेजे जाएंगे, जबकि 25,000 रुपए के मूल्य की उनको वैवाहिक सामग्री उपहार के रूप में दी जाएगी और प्रति जोड़ा 15,000 रुपए सम्मेलन के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। तो टोटल लगभग 1 लाख रुपए तक का फायदा मिल जाएगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में। इसके अलावा सिंदूरदानी भी उनको गिफ्ट तोहफे के रूप में दी जाएगी, है ना। और वहीं दोस्तों उत्तर
प्रदेश में पंचायत चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। इस बार 66 गांव में नहीं चुनी जाएगी सरकार। 2020 में 760 ग्राम पंचायतों में हुआ था इलेक्शन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है और अगले महीने जून में मतदाता सूची का भी संशोधन होगा। वहीं यूपी में 2 सप्ताह के बाद आज से खुलेंगे प्रदेश के जू और लायन सफारी। कानपुर गोरखपुर में हालांकि अभी भी बंदी रहेगी, क्योंकि जो प्रदेश में बर्ड फ्लू फैला था तो इसके चलते इनको इतने दिन बंद कर रखा था ना। और खबर देखिए, यूपी में जारी हुई प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की तबादला सूची भी 7374 शिक्षकों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया गया। 5 जून तक इनकी तैनाती होगी। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, देखिए एआई किस तरह से इंसानों के पेट पर लात मारने लगा। आईबीएम ने अब 8000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को अपनी कंपनी से निकाला। एचआर विभाग में सबसे ज्यादा छटनी हुई है। आज दिन मैं आपको बताता रहता हूं कि एआई इंसानों की नौकरियां छीनना खाना शुरू कर चुका है। कल भी मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स बताई थी और ये देखिए लाइव एग्जांपल फेस ले। वहीं खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। राष्ट्रपति भवन से मिली स्वीकृति। अगले महीने 11 जून को यह कार्यक्रम होगा। और खबर आ रही, इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ समेत 5 लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए। अब सेबी ने इनके ऊपर शेयर मार्केट से ही बैन लगा दिया। और एक अच्छी खबर देखिए, नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक एनडीए में पहली बार महिला कैडेट्स रचेगी इतिहास। भारतीय सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में पहली बार 17 महिला कैडेट्स 300 से भी ज्यादा पुरुष कैडेट्स के साथ परेड ग्राउंड पर कदम से कदम मिलाकर मार्च निकालेगी। चलिए खबर आ रही, हिंडनबर्ग केस में सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच को क्लीन चिट मिली। लोकपाल ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि टीवीएस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में पहले नंबर पर आया। ओला कंपनी तीसरे नंबर पर पहुंची। पिछले साल के मुकाबले ओला की बिक्री में 60% तक की गिरावट देखी गई। और किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है, इस राज्य ने माफ किया जमीन बंटवारे का रजिस्ट्रेशन शुल्क। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया गया है। किसानों की समस्या को देखते हुए महायुति सरकार ने कृषि भूमि के बंटवारे पर किसानों को प्रति बंटवारा 30,000 रुपए तक की अब बचत हो पाएगी और इससे कृषि भूमि के विवादों में भी कमी आएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने इंटर सेविंग संगठन अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित किया। 2023 में सदन से पास हुआ था ये बिल। नए नियमों के तहत यदि कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड छुट्टी पर है या किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो अब उनके स्थान पर कार्यवाहक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और कृषि के क्षेत्र में आज से एक नया अभियान शुरू होने जा रहा। 15 दिनों में 20 राज्यों में जाएंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज 29 मई को उड़ीसा के बाद फिर 12 जून तक के इस अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब समेत इन सभी राज्यों में कृषि मंत्री किसानों और वैज्ञानिकों की टीम के साथ संवाद करेंगे, बातचीत में शामिल होंगे। 15 दिन तक ये अभियान चलेगा। किसानों को सशक्त करने और आधुनिक चीजों से अवगत कराने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा। और बड़ी खबर आ रही, 24 घंटे बाद फिर हो सकती है दिल्ली एनसीआर में एक बड़े तूफान की एंट्री। नया सिस्टम बन रहा, तो 3 जून तक दिल्ली वासी भी जरा सावधान रहें। वैज्ञानिकों के एक शोध में दावा किया गया कि बुजुर्गों को अगर कार्यबल में शामिल किया जाए तो देश की जीडीपी में 1.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2047 तक हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या भी बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी। लेकिन बुजुर्ग ऐसा नहीं कि बेकार हो जाते हैं या फिर किसी काम के नहीं रहते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बुजुर्ग भी अगर श्रमदान करें तो जीडीपी में 1.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए जरा आप। वहीं खबर आ रही है, संबित पात्रा समेत 3 एमपी प्रेस परिषद में आएंगे। लोकसभा स्पीकर ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी नामित किए। और नौसेना में एक नारी शक्ति की अनोखी पहल देखिए। 8 महीने की समुद्री यात्रा कर अब स्वदेश लौट रही है INSV तारिणी। रक्षा मंत्री इनका स्वागत करेंगे। आज 29 मई को ये गोवा लौटेगी। और दुनिया के तापमान पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि 2025 से 2029 के बीच पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तरफ से यह अनुमान लगाया गया। और इसके पीछे वजह यह है कि दिनों दिन हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा, तो इसका असर दुनिया भर में गर्मी बढ़ने लगी है ना। चलिए खबर देखिए, कुवैत में बीमार पड़े गुलाम नबी आजाद से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। वहीं रोड सेफ्टी को लेकर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। शंकर महादेवन ने जो सड़क सुरक्षा पर गाना बनाया था, उस गाने को 22 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। यूपीएससी ने लॉन्च किया नया आवेदन पोर्टल। पुराना OTR मॉड्यूल अब नहीं लागू होगा, बल्कि अब स्टूडेंट को यूपीएससी के एग्जाम के लिए नए आवेदन पोर्टल पर आवेदन करने होंगे और यहीं पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ठीक है ना। 28 मई से ये नया पोर्टल शुरू हो चुका है और इसका एड्रेस ये होगा upsconline.nic.in। चलिए खबर देखिए, घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली। नहीं चलेगा सेल एग्रीमेंट न होने का बहाना, बिल्डर को देना ही होगा पूरा रिफंड। महाराष्ट्र रियल स्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल MREAT की तरफ से यह बड़ी राहत दी गई है। बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है। वहीं दिल्ली वालों के लिए भी एक राहत की खबर आ रही है। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने का इंतजाम हो रहा। आज 29 मई से एक नया टनल का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली गुरुग्राम NH48 पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए NHAI की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। और खबर देखिए, भारत यूके ट्रेड डील होते ही सस्ती होगी। 100 पाइपर्स, सिवास, रीगल, इस तरह की प्रीमियम स्कॉच और विस्की वगैरह की कीमतों में गिरावट आएगी, सस्ती होगी मतलब ये, है ना। वही खबर है, मेक इन इंडिया की लहर में नया जोश। नौसेना को मिला नया स्वदेशी सहायक योद्धा सबल भी। कोलकाता में एक नए स्वदेशी टग बोट को लॉन्च किया गया और ये टग मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे उत्तर प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। वही देखिए, मोटापे पर पीएम मोदी
मोदी की अपील के बाद अब एक्शन में आया FSSAI और लोगों की फिटनेस के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने CSE यानी केंद्रीय सलाहकार समिति की एक बैठक की और इसमें अपील की है कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें अपने अपने यहाँ मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और मीठे वगैरह चीजों को लेकर लोगों को सजग करें, सावधान करें, अलर्ट करें। और हाल ही में आपको पता होगा CBSE ने भी स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया और मीठी चीजों के सेवन पर कंट्रोल करने का महत्व स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। चलिए खबर देखिए दोस्तों, साल 2040 तक 3000 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। धरती और पर्यावरण के लिए सेव अर्थ मिशन का बड़ा संकल्प है। वहीं DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को मजबूत करना इसका मकसद है। दिल्ली में यह उद्घाटन किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। और खबर है उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में भी 11 प्रस्ताव पारित हुए। रोजगार व्यवस्था पर फोकस करते हुए नई नीतियों को भी मंजूरी मिली। इस कैबिनेट बैठक में किन किन फैसलों पर मुहर लगी, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है इलॉन मस्क ने पेश किया एक्स मनी पेमेंट फीचर भी। जल्द ही एक्स यानी ट्विटर अकाउंट से आप पैसे भी भेज पाएंगे। और एक अच्छी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में महिलाओं के लिए ये नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम रखा गया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। और इस योजना में किन किन महिलाओं को फायदा मिलेगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है छत्तीसगढ़ को मिला देश का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज कंपनी छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, है ना। वही एक रिपोर्ट देखिए, बीते 4 महीनों में ही 1 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा आईफोन्स का एक्सपोर्ट किया भारत ने। और खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ में 30 मई से कार्डियोलॉजी की इंटरनेशनल वर्कशॉप आयोजित होगी। हार्ट ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए 700 डॉक्टर जापानी टेक्निक पर चर्चा करेंगे। वहीं लखनऊ में GIC टीचर्स ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन भी 30 मई से शुरू हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, इस बार इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर एक नई पहल की जा रही है। एक साथ एक ही स्थान पर 2.5 लाख लोग करेंगे योग। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे और यहाँ पर लगभग 2.5 लाख लोग एक साथ योगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में भी खास रहेगा दिन। 25 दिन पहले से आयोजन होना भी शुरू हो चुके हैं। हरियाणा कुरुक्षेत्र में भी इंटरनेशनल योगा डे पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। 1 लाख लोग जुटेंगे, 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे और नशा मुक्त अभियान भी शुरू होगा, है ना। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की तारीख बढ़ाई। अब 10 जून तक ट्रांसफर हो पाएंगे। वहीं डेटा सेंटर क्षमता पर रिपोर्ट आ रही है कि 2030 तक 4500 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लेगा भारत। और देश में फसल उत्पादन भी वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ 3539 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है। और खबर है गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की 8326 ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी है। अगले महीने 22 जून को यह मतदान होगा ग्राम पंचायतों के लिए। नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून रहेगी। वहीं देखिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट से हर दिन उड़ान भरेगी इंडिगो की 140 फ्लाइट। अदानी एयरपोर्ट संग पार्टनरशिप साझेदारी हुई है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2850 करोड़ का निवेश करेगी बलरामपुर चीनी मिल। खीरी में लगेगा देश का सबसे बड़ा बायोप्लास्टिक प्लांट। वही खबर है, अब फिर से भारत आ सकेंगे अफगान नागरिक। सरकार ने वीजा सेवा वापस शुरू कर दी है, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी नई शिक्षकों की भर्ती। 30 मई को जारी होगा नोटिफिकेशन। एज लिमिट को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया। बंगाल में 44,203 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी जल्दी। चलिए खबर देखिए, यूपी में अब बहाना नहीं चलेगा। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति खत्म हुई, अब स्कूलों में लौटेंगे समन्वयक भी। वहीं दिल्ली की जेलों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। कैदियों की पेशी का तरीका भी बदला जाएगा और इस नए सिस्टम पर 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कैदियों की जेल से डायरेक्टली पेशी हो पाएगी। खबर देखिए, भारतीय सेना की ताकत और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानेंगे अब हरियाणा के स्कूली बच्चे। अब स्कूलों में हर महीने 1 दिन का डिजिटल उपवास रहेगा। हरियाणा सरकार ये नई पहल करने जा रही है। वहीं खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को मध्य प्रदेश इंदौर मेट्रो रेल का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पहले सप्ताह में लोग बाग इस मेट्रो में फ्री में सफर कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश में विभाग प्रमुखों को मिले 80% तक मेडिकल अग्रिम देने के अधिकार भी, ये भी फैसला लिया गया। खबर देखिए, उत्तराखंड में भी बनेंगे 5 नए योग केंद्र। सभी आयुष, हेल्थ व वेलनेस केंद्रों में योग सेवाएं भी मिलेगी। 2030 तक ये उत्तराखंड सरकार का प्लान है। वहीं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और मासिक शक्ति फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ है। खबर है, बिहार के प्रखंडों में 61 आउटडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। 123 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बिहार में एक नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जो कि नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होगा। 12 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को भी मंजूरी मिली मुजफ्फरपुर में। ये नए रेलवे डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार की अनुमति मिल चुकी है। और बिहार में पटना, बांका समेत 20 जिलों के लोगों के लिए अच्छी खबर आई। सड़क पुल की 367 करोड़ की योजनाओं को भी हरी झंडी मिली। खास करके ग्रामीण सड़कों को सुधारा जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में अब अस्पतालों में हिंदी में होगी रजिस्ट्रेशन पर्ची। QR कोड और आभा ID भी शामिल होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में यह बदलाव किया जा रहा। जल्दी सभी जिलों में नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। और खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस KR श्रीराम को मिलेगी कमान। मध्य प्रदेश में देखिए, आज लॉटरी के जरिए होगा RTE से एडमिशन। 1,66,751 बच्चों ने आवेदन किया है। वहीं मध्य प्रदेश में अब सैटेलाइट के आधार पर अवैध खनन को रोकने की भी तैयारी की जा रही है। MP की सभी खदानें जियो टैग बनाई जाएगी।
होगी खनन पर कलेक्टरों को अलर्ट जारी कर खनिज विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। और आने वाले शनिवार सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। तैयारियां शुरू हुई। भोपाल में पहली बार क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी भी लगेगी। मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इसका उद्घाटन करेगी। 29 मई आज से यह शुरू होने जा रही है 2 जून तक। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को अब 3000 रुपए हर महीना मिलेंगे। बैतूल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 465 करोड़ के कामों का लोकार्पण किया। राजमाता को याद करते हुए ये बड़ी घोषणा भी की। खबर है एमपी में बनी फिल्म होम बाउंड भी कांस फिल्म फेस्टिवल में गई। और देखिए छतरपुर में 29 मई को मुख्यमंत्री का दौरा होगा एमपी में। छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े अपडेट देखिए। स्कूल मर्जर करने के खिलाफ 10,000 शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। मंत्रालय गेट ने निकले टीचर्स को पुलिस ने रोका। वहीं छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का चावल, राशन पानी वगैरह। 1 से 7 जून तक छत्तीसगढ़ में चलेगा चावल उत्सव। और छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी डिजिटल क्रांति शुरू होने जा रही है। आधार कार्ड से प्रमाणीकरण होगा। व्हाट्सएप पर अलर्ट मिलेगा। डिजी लॉकर समेत 10 नई सुविधाएं शुरू की गई हैं जमीन मकान प्लॉट रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वरिष्ठ नागरिक कानून में संपत्ति खाली कराने का अधिकार नहीं है। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ सिविल कोर्ट ही ऐसे आदेश दे सकती है। वैसे लखनऊ चिड़ियाघर भी आज 29 मई से खुल जाएगा। बर्ड फ्लू के चलते बंद था ये। और बिहार में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक ट्रेलर कंटेनर में भीषण आग लग गई जिसमें टीवीएस की 25 बाइकें जल गई। 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। पटना के सबलपुर में आग लगी। और खबर देखिए रामायण और गीता विचलित नहीं करते हैं बल्कि जीवन में खुशी देते हैं। मोरारी बापू ने बिहार राजगीर में एक राम कथा आयोजन में ये संदेश दिए। वहीं हरियाणा में देखिए 10 गाँव की तहसीलों को बदलने की सिफारिश की गई। पंचायत मंत्री की सब कमेटी ने 4 फैसले लिए। हरियाणा में सीईटी के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हरियाणा में अब कचरा कलेक्शन की भी लाइव ट्रैकिंग होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नया मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर गाड़ियों और मेन पावर की जानकारी भी मिल पाएगी। वहीं देखिए हरियाणा में छात्रों को भी बड़ी सौगात मिली है। रोडवेज और प्राइवेट बसों में अब 150 किलोमीटर तक का फ्री सफर कर पाएंगे। हर महीने मतलब विद्यार्थियों को इतनी फ्री सफर की सेवा मिलेगी। मुफ्त पास मिलेगा है ना। और पंजाब के स्कूलों में 31 मई को पीटीएम होगी यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। छुट्टियों का होमवर्क मिलेगा। जुलाई में टेस्ट होंगे। और वहीं खबर देखिए हिमाचल कांगड़ा से वृंदावन के लिए भी पहली एसी बस सेवा शुरू हुई। और कांगड़ा का गांव प्रदेश का पहला सोलर मॉडल विलेज भी बना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी घटना हो गई। बिहार एसटीएफ की गाड़ी पलट गई जिसमें 2 जवानों की जान चली गई। उत्तराखंड कैबिनेट में योग नीति को मंजूरी मिली। गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था पर भी मुहर लगी। यूपी और उत्तराखंड राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के मामले पर भी एक समझौता हुआ। विवाद सुलझाने पर बातचीत होगी। और उत्तराखंड के डॉक्टरों की एक नई पहल देखिए। हार्ट सर्जरी में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। डॉक्टरों ने 19 साल के युवक की जान बचाई। हार्ट से निकलकर पेट में फंसा वोल्व निकाला। चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही है। राजस्थान आरएसएस भी एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है। स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट स्टेज 2 के लिए नई तिथि घोषित हुई। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। गाजा में हालात ऐसे हो रहे हैं कि खाने के लिए भगदड़ मच गई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 46 घायल हो गए। 7 अभी भी लापता हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने हवाई फायर किया था। जो इजराइल गाजा जंग चल रही है ना उसकी ये दर्दनाक तस्वीरें आप देख सकते हैं। खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। देखिए कैसे जंग पूरे समाज को तबाह कर देती है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि हमास लीडर मोहम्मद सिनवार भी मारा गया। 2 सप्ताह पहले इजरायली एयर स्ट्राइक में उसकी मौत हुई। और वहीं रूस यूक्रेन जंग पर भी खबर है। यूक्रेन पर हमलों से नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी और कहा कि मेरी वजह से ही रूस अभी तक बचा है। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों का रुका काम पूरा हो सकता है और वृश्चिक राशि के लोगों को भी प्रॉपर्टी के काम में फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस कंपनी को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए मंजूरी दी है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।